हाय गाइस, फिर से हम आपके बीच हैं। आज हम फिर न्यू टॉपिक लेकर आए हुए हैं। इससे पहले हम आपका मैट्रिक्स का पूरा वीडियो अपलोड कर दें। उसमें एक वीडियो बचा हुआ है जो आपका अपलोड हो जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद शायद बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। तब ये वीडियो समझ आएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो कुछ जाके उस वीडियो को थोड़ा सा देख लीजिए, जो पहले डाला गया होगा। उसमें कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, जिससे इसमें बहुत आपको मिलेगा कि नहीं सर डाले हुए हैं, हेल्प बहुत मिलेगा। ठीक है, इस वीडियो में आपको बहुत हेल्प मिलेगा, उसको देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है, न्यू टॉपिक, वो है डिटरमिनेंट। देखिए आज का जो मेरा नया टॉपिक है वो डिटरमिनेंट है। ये बहुत ही भिविया टॉपिक है। ठीक है, इसका हिंदी सारणिक है। इसका हिंदी होता ही है, सारणिक है नहीं, होता ही है। डिटरमिनेंट का जो हिंदी होता है वो सारणिक होता है। देखिए हम इससे पहले जो भी पढ़ाए हैं, आप ऑपरेशन का चैप्टर, उसका बहुत सारा यूज करेंगे। इसमें लगभग हमें जो पढ़ना है वो अभी हम बता रहे हैं। पहले देखते हैं ये होता क्या है। डिटरमिनेंट एक सिंबल होता है। गौर सुनिएगा, और आप कॉपी कलम नहीं रखे हुए हैं आगे में तो लिख लीजिए, रख लीजिए, लिखिए उसको कि डिटरमिनेंट एक सिंबल होता है जो दो वर्टिकल लाइन के बीच में रखा जाता है। गौर सुनिएगा, हम बोले डिटरमिनेंट एक सिंबल होता है जो दो वर्टिकल लाइन के बीच में रखा जाता है। ठीक है, और रखा किया जाता है तो डिटरमिनेंट जब भी होगा उसमें रो और कॉलम दोनों आपस में बराबर होगा। मेरे कहने मतलब जो आव्यूह पढ़े होंगे आप, वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स, उसी का डिटरमिनेंट होता है। और कोई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नहीं होता है। जब भी होगा तो रो और कॉलम हमेशा बराबर होगा। डिटरमिनेंट का रो और कॉलम हमेशा बराबर होता है। ठीक है, इसमें आगे अगर हम लोग बढ़ते थे, हम लिखा नहीं रहे, आपको बता रहे हैं, आप पहले सीखिए। इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं और कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको दे दिया, एक लाइक हम देखते हैं, कोई भी एक एग्जाम्पल में मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए बराबर हम ले लिए A11, A12, A21, A22। देखिए इसका जो ऑर्डर है ये 2x2 है। यहाँ पे ये रो होता है, आप लोग मैट्रिक्स में जानते होंगे, ये रो होता है, ये R1, ये होता है आपका R2, ये होता है C1, ये हो गया आपका C2। ये आप पढ़े होंगे मैट्रिक्स में। ये R1 है, ये R2 है, ये C1 है, ये C2 है। इसका जो कोटि आया ऑर्डर, ये 2x2 या 2 गुने 2 का आया। हम देखें इसमें जितना ऑर्डर, और देख लीजिए इसमें रो और कॉलम क्या आपस दोनों बराबर हैं। अब देखिए इसको, ये देखिए मैट्रिक्स रूप का है, इसको डिटरमिनेंट हम लिखते हैं तो हम बताए हैं यह एक सिंबल होता है जो दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा जाता है। आपको ये बोले थे इससे पहले कि ये जो डिटरमिनेंट जो है ये दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा गया, जो अक्षर जो होता है ना, उसे दो वर्टिकल लाइन के बीच में लिखा जाता है। इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए A11, A12, A21, A22। देख लीजिए, हम पहले बताए थे ना कि ये एक सिंबल है जो जितने भी अक्षर होते हैं उसको दो वर्टिकल लाइन के बीच में रखा जाता है। क्लियर है? सबसे इंपॉर्टेंट बात आप हमेशा याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिए कि ये जो डिटरमिनेंट होता है इसका पूरा मान निकलता है। ये इसका आप नोट करके लिख लीजिए। डिटरमिनेंट का पूरा मान निकलता है, और लेकिन मैट्रिक्स का आव्यूह का पूरा मान नहीं निकलता है। ये आप हमेशा रखिए। दोनों के बीच में ये डिफरेंट जो आपसे पूछा जाता है, दोनों के बीच में अंतर डिफरेंट बताइए। सबसे आप बताइएगा कि आव्यूह का, मैट्रिक्स का पूरा मान नहीं निकलता है, लेकिन डिटरमिनेंट का पूरा मान निकलता है। क्लियर है? चलिए इसको सॉल्व कैसे किया था। आखिर पूरा मान निकलता है तो सॉल्यूशन तो करेंगे ना। देखिए इसको जो है ना ऐसे सॉल्यूशन कीजिएगा। देखिए देख रहे हैं, ये 2 गुना 2 कोटि का है। इसको इस तरह से आप सॉल्यूशन कीजिएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा? A11 इंटू A क्या है 2। अब देखिए ये होता है जब पर ये सिंबल पर ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। रो जो बढ़ता है ना, रो, ये प्लस उसका माइनस,
इसी तरह प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह ये बढ़ते जाता है। ठीक है, ये इसका सिंबल बढ़ने का एक नियम होता है, प्लस माइनस इस तरह से ही बढ़ते जाता है। A11 इंटू A22। ठीक है, अब और इसको इससे गुना कीजिए, ये तो प्लस में था, ये देखिए अब प्लस में था, तो ये दोनों ये तो गुना कर लिया। अब ये जो होता है ना माइनस में होता है, यहाँ फॉर्मूला से माइनस में होता है, इसी से माइनस आता है। आप माइनस दे करके इस दोनों को गुना कर दीजिएगा, A12 इंटू A21, और इसको जो सॉल्व कीजिएगा ना वही आपका आंसर आ जाएगा। देखिए हम क्या बोले, इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, और बीच में क्या दिए माइनस सिंबल दीजिएगा। जैसे एक हम एग्जांपल लेते हैं, आपको A बराबर दे दिया, देखिए डिटर्मिनेंट है, A बराबर दे दिया 5021 दे दिया ना। अब बोला इसका डिटर्मिनेंट मान, इसका जो वैल्यू है फाइंड आउट कीजिए, इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। हम क्या बोले थे, इसको गुना कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0। अब कितना हो जाएगा, 5 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 माइनस 0 कितना हो गया आपका 5। आप गौर से देखिए, अगर आप मैट्रिक्स पढ़े होंगे तो आप गौर से देखिए, उसमें पूरा मान नहीं निकलता है, लेकिन इसका पूरा वैल्यू फाइंड आउट होता है, जो दोनों के बीच में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब हम देख लिए 2/2 कोटि का देख लिए ना। अब हम लोग जो देखेंगे 3/2, देखिए 2/2 का एक सामने था जो हम गुना कर लिए थे। अब 3/3 कोटि का, यहाँ तक ही आपसे पूछा जाएगा, 4/4 और नहीं है, 3/3 तक का ही सिलेबस है। तो आप लोग देखिए 3/3 एक कोटि का देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा आपको, और सॉल्व करने में थोड़ा मजा भी आएगा। ठीक है, देखिए कैसे सॉल्व करते हैं 3/3 का। एक कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए आप, हम ले रहे हैं ABCDEFGHI। इसमें कितना रो कितना कॉलम, नहीं देखिए इसमें है आपका 3 रो एंड 3 कॉलम, 3/3 कोटि का। ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है मेरा, वर्ग हम पहले बता चुके हैं, जब भी होगा एक वर्ग आप भी होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग 3/3 बता दिए। अब इसमें हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। उसमें था सामने हम लोग कर लिए, नहीं तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप एक सिंबल जो डायग्राम होता है उसको आप पहले देख लीजिए, सीख लीजिए। इसका जो डायग्राम होता है ना, आपको इससे पहले बताए थे प्लस माइनस प्लस इस तरह बढ़ते जाता है, वो डायग्राम होता है। यहाँ से प्लस से स्टार्ट होता है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस, ये भी देखिए इधर बढ़ते जा रहा है, प्लस माइनस प्लस, ये इस तरह जो 3/3 कोटि का है इस तरह से सिंबल बढ़ते जाता है। ठीक है, इसके जगह पर ए है, ये ए प्लस में होगा, बी माइनस में होगा, सी प्लस में होगा, डी माइनस में होगा, ई प्लस में होगा, एफ माइनस में होगा, इसी तरह से ये बढ़ते जाता है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इसको आप 3 रो और 3 कॉलम, 3 रो एंड 3 कॉलम के किसी भी रो और किसी भी कॉलम से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरा मन है कि हम R1 से करें, मेरा मन है R2 से करें, मेरा मन है R3 से, आप बेहिचक कर लीजिए। लेकिन आप याद रखिएगा जब भी सॉल्यूशन कीजिएगा ना, जिस रो या जिस कॉलम में सबसे ज़्यादा जीरो होगा ना, सबसे ज़्यादा जीरो, आप उसी सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, उसी से सॉल्व कीजिएगा, उसी से माइंड को फाइंड आउट कीजिएगा, वैल्यू फाइंड आउट कीजिएगा, आपको इजी में सॉल्व हो जाएगा। आएगा सवाल तो हम देखेंगे ही, फिलहाल देख लीजिए इसको। देख कैसे सॉल्व करते हैं, चलिए हम R1 लेकर के इसका सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। R1 लेकर के एक्सप्लेन करते हैं, R1 लेकर के। R1 कितना अवयव है, ABC 3 अवयव है। हम जानते हैं ये प्लस में होगा, नहीं ये जो है आपका प्लस में होगा। देखिए जब शुरुआत में प्लस होता है ना, उसको लिखा नहीं जाता है, क्योंकि जब धन शुरू में आता है ना, धन मतलब क्या, प्लस धन है ना, वही धन। ठीक है, तो वो दिखाया नहीं जाता है, बल्कि छुपा रखा था। कर्ज को हमेशा दिखाया जाता है, क्योंकि माइनस है वो कर्ज में, नहीं तो कर्ज को इंसान हमेशा दिखाता है, लेकिन धन को हमेशा छुपा रहता है जब पहले होता है तब। क्या वही बात है, ये प्लस नहीं लिखते हैं, इसको छुपा कर रखते हैं कि पहले धन आया है ना, ये छुपा। ये अगर कर्ज में रहता तो यहाँ पे इसको माइनस दिखा देते हैं, नहीं। चलिए ए को लीजिए, अब देखिए क्या करेंगे, जिस अवयव को लिए है ना उसके आगे पीछे ऊपर नीचे सबको ढक दीजिए, आगे पीछे ऊपर नीचे। देखिए
ए के ऊपर तो कुछ नहीं है, इधर कुछ नहीं है, ए के सामने में क्या है देखिए BC है, इसके नीचे क्या है DG है, देख लिए। इसको इस तरह से ढक दिए, बच क्या गया EFHI, यहाँ देखिए EFHI, क्या बच गया EFHI। इसको लिखिए EFHI। अब वर्टिकल से क्या कीजिए, इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। चलिए ए ले लिए थे, अब देखिए अब लेना है B, लेकिन याद रखिए ये होता है प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस था, ये क्या हो जाएगा आपका -B, ठीक है, -B। अब क्या कीजिए, फिर से वही काम, आगे पीछे ऊपर नीचे सबको ढक देना है, ठीक है, आगे पीछे ऊपर नीचे। तो B के नीचे में तो ये ढका गया, आगे में C है, पीछे में A है, आगे C पीछे, तो क्या बच गया देखिए DFGI, DFGI। अब इसको लिखिए, इसको गुना में लिखना है DFGI, लिख दिए। अब देखिए इसका R1 लेकर कर रहे हैं हम लोग, इसका एक्सप्लेनेशन जो कर रहे हैं, एक्सप्लेनेशन किससे R1 कर रहे हैं, A हो गया, B हो गया, अब क्या बच गया C। देखिए प्लस में माइनस में, ये है प्लस में, तो प्लस C। अब फिर से वही काम, C इंटू सब में गुना होगा। अब C के आगे पीछे ऊपर नीचे सबको ढक, देखिए 2/2 कोटि का था तो सामने सामने गुना कर देते, ये 3/3 है, आगे पीछे ऊपर जो ढकेगा ही, आगे पीछे ऊपर नीचे C के, तो C ऐसे है, और इस तरह से ऊपर पीछे में यही सब है, AB है, इसको ढक दीजिए, क्या बच गया DEG, समझ रहे हैं ना, DEGH। तो लिखिए DEGH, समझ गए होंगे। अब देखिए बस यही है, इसको सॉल्व करना है, मेरा आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करना है, तो आप इससे पहले सीख चुके हैं, इसको 2/2 को सॉल्व करना है, ये 2/2 बन गया, ये भी 2/2 बन गया। आप देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब छोटा को देते हैं कि इससे गुना में, हम जानते नहीं दोनों को गुना करना है, तो EI प्लस की माइनस, याद कीजिए हम माइनस बताए हैं फॉर्मूला में 2/2 में, इसको करेंगे तो HF हो गया, -B, फिर से इसको गुना करें, 2/2 है, सामने सामने गुना कीजिए, D को I से, D इंटू I माइनस FG या GF, क्या लिखिएगा GF, ये GF मतलब यहाँ लिखा हुआ है, ठीक ना, आप लोग कुछ ज़्यादा मत सोच लीजिएगा, ये GF है, ठीक है। चलिए सॉल्व कर रहे हैं, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है। चलिए C इंटू क्या हो जाएगा आपका DH माइनस का फॉर्मूला से हम पहले बता चुके हैं कि 2/2 है, EG। देखिए आज पसीना भी कुछ काफ़ी चल रहा है, गर्मी बहुत है, फिर देखिए आपका वीडियो शूट कर रहे हैं। अब इसको देखिए, ये तो ABCD है, तब तो सॉल्व हो रहा है ना। आप क्या कीजिए, जब नंबर है इस तरह सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। तो ये आपका 3/3 कोटि का सॉल्व करने का तरीका था। इसमें पहला चैप्टर जो आपका है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, पढ़ना बहुत कुछ है, इतना ही काफ़ी है आपको ये चैप्टर के लिए। अब देखिए कुछ नोट्स याद रखिएगा, इसके बाद हम कुछ नोट्स बता रहे हैं, साइड में इधर नोट्स लिख रहे हैं। नोट्स क्या है, डिटर्मिनेंट को आपको क्या बोले, ये कोई मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट को दो वर्टिकल के, हम बताए दो वर्टिकल के क्या करते हैं, बीच में रखते हैं। डिटर्मिनेंट को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आप लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, और आप इसको डेल्टा, ये इस तरह से भी, ये सिंबल होता है, तीनों सिंबल होता है आपका किसका, डिटर्मिनेंट को दर्शाने के लिए। आपको ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, ये भी दिखाई देगा, जब पढ़िएगा आपको तीनों में से कुछ न कुछ दिखाई देगा। ये सभी सिंबल होता है इस डिटर्मिनेंट का। क्लियर है। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर के लिए काफ़ी है, ये आपका थ्योरी क्लास है, और थ्योरी क्लास में और भी बहुत कुछ बताएंगे। फिलहाल फर्स्ट चैप्टर के लिए ये काफ़ी है। हम लोग देखते हैं फिर नया वीडियो में कि क्या है, चैप्टर कैसा है। चैप्टर सॉल्व करने के बाद इसका बहुत सारा प्रॉपर्टी है, हमको बहुत सारा प्रॉपर्टी पढ़ना है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस नया है, आप मैट्रिक्स नहीं पढ़ रहे हैं,
मैट्रिक्स नहीं पढ़े हुए हैं, सबसे पहले आप मैट्रिक्स कुछ पढ़ लीजिए, जाके मेरा वीडियो देख लीजिए मैट्रिक्स का, उसके बाद थोड़ा सा इसको पढ़िएगा तो कुछ ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।